बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चने का सालन बनाऊंगी जो कि बहुत टेस्टी बनता है। इसे आप सहरी में बना सकते हैं और बहुत आसान है इसको बनाना और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हमें चने का सालन बनाने के लिए यहाँ पे लेना है। मैंने यहाँ पे आधा किलो चने ले लिए थे जिसको पूरी रात भिगोने के बाद थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उबाल लिया है। पानी भी साथ में ही इसका इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज को पीस लिया है और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे रेड कलर के, उसे भी मैंने पीस लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे अदरक, थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे धनिया, टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भर के नमक लिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा है, 10 से 12 काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 से 3 लौंग है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा प्याला ले लेंगे, उसके अंदर यहाँ पे थोड़े से चने लेंगे और उनको इस तरीके से मैश कर देंगे। तो जी ये देखें मैंने चने मैश कर लिए हैं। इसको हम शोरबे में डालेंगे। इसके बाद कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको चाहिए हो, ठीक है। इसके बाद ऑयल जैसे ही गर्म होगा वैसे ही हमने इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्ची जो खड़े मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। खड़े मसालों को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे। जब खड़े मसाले अच्छी तरह पक जाए तो इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे पिसी हुई। तो प्याज को अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसका जो वाइट कलर है ये चेंज नहीं हो जाता। तो देखें प्याज को मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है। प्याज पकाने के बाद इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर देंगे और मसालों को भी अच्छे तरीके से पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है कड़ी पत्ता। ये मेरे अपने घर का कड़ी पत्ता है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके बाद यहाँ पे शामिल कर दूँगी थोड़ा सा मैं अदरक, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लिया है, थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद मसाले को दोबारा से अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले को आपने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। ये देखें मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब इसके बाद जो हमने मैश करके चने रखे थे ना छोटे से बाउल में, थोड़ा सा पानी डाल के वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। इससे ये मैश मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है, इसका जो शोरबा है ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बनेगा, तो इसलिए ये वाला जो स्टेप है ये आपने लाजमी करना है। इसको भी अच्छे तरीके से पका लेंगे, भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसके अंदर जो चने हमने रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे सारे पानी समेत। अच्छा इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, ये अपने चनों का पानी है, जिसमें चने उबले थे ये वो पानी है, इसके अंदर मैंने वही शामिल किया। सारा मज़ा ही इसी पानी का होता है। चलिए जी अब इसको मैं कर दूँगी कवर 10 मिनट के लिए। हरी मिर्ची ऊपर से डाल दें और इसको फिर हम कर देंगे कवर। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और अक्सर आप लोगों ने चने ढाबे पे खाए होंगे, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही रेसिपी है और बनेगा भी वैसे ही। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ देखें मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था और बिल्कुल हमारा जो सालन है चनों का वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेपरेट होने लगा है। ये देखिए इसकी लुक। अब इसके अंदर आपने जो अदरक बचा के रखी थी वो शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हम धनिया भी शामिल कर देंगे और ख़ुद ही जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इसको ये देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये थी आज की रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।